ध्यान लगाना, ध्यान लगाने से आपको कौन कौन सी शक्तियाँ मिल सकती हैं और ध्यान लगाने की जो मुद्रा है उसको किस तरीके से लगाया जाता है और ध्यान लगाने से हमारे शरीर में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या हमें नेगेटिव, नहीं यानी कि नेगेटिविटी दूर होती है या पॉजिटिविटी आती है। ध्यान में क्या गहराई है, ध्यान को कैसे समझा जा सकता है और ध्यान आखिर है क्या चीज़ जो लगाया जा सकता है और उससे क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, मतलब क्या क्या हमारे शरीर में फ़र्क पड़ सकता है ध्यान लगाने से। नमस्कार दोस्तों, मेरे ये वेशभूषा जो साधारण रूप है वेशभूषा है, इस पर मत जाना, बातों पर जाना और बातों के तर्क को समझना। बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो चोला धारण कर रखा है साधु रूप का और चिलम और नशापात करते हैं और लोग उन पे विश्वास करते हैं कि भाई साधु हैं। भीख मांगते हैं, उनको भीख देते हैं, लोग उनको भीख डालते हैं, पैसे वैसे और आटे वगैरह देते हैं, पैसों की दारू पी जाते हैं, भांग धतूरा पीते हैं और आटे को बेच के और उससे भी पैसे लेके कुछ साधु आडंबर कर रहे हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के वेशभूषे पर मत जाना, उसके अंदर की गहराई पे जाना। आज मैं आपको गहराई में ले जाऊँगा, आप अपने घर बैठ के अपने आप को जगा सकते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर ध्यान को स्टार्ट कर दोगे, अपने ध्यान को, देखो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ध्यान लगाने से अपने आप को बदला है और लोगों को भी बदला है, ध्यान को समझा है, ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान लगाने से क्या क्या होता है। ध्यान की बहुत गहराई बताऊंगा, बहुत सच्चाई बताऊंगा, आप ध्यान लगा के सुनना। देखिए ध्यान क्या होता है, हमारे अंदर हमारे शरीर में क्या है। लोग बताते हैं कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, हमारे शरीर में आत्मा है, हम हैं, मैं हूँ, मतलब मैं से जाना जाता है कि इंसान है कौन। तो हर इंसान के अंदर कि भाई आप कौन हो, कि मैं ये हूँ। आपने नाम बता दिया, आपका नाम क्या है, कि मेरा ये नाम है। अपने सपोज करो आपने नाम ले लिया कि मेरा राहुल नाम है या मेरा दीपक नाम है या मेरा अन्य अन्य प्रकार के नाम है। भाई ये नाम क्या है, ये नाम हमारे शरीर का। आत्मा का क्या नाम है, आत्मा को तो आत्मा ही बोला जाएगा, लेकिन आत्मा का भी एक नाम है। उस आत्मा का नाम है हवा, रूह, जो हमारे शरीर को चला रही है। अब जब आप ध्यान लगाओगे उस रूह पे, उस आत्मा पे, जब ध्यान लगाओगे उस हवा पे, तो जब आप ध्यान लगाओगे, ध्यान लगा कर बैठोगे, तो आपको क्या महसूस होगा? आपको महसूस होगा आपके शरीर में कोई हवा डोल रही है। आपके शरीर में हवा, पूरे शरीर में हवा प्रवाहित हो रही है, हवा डोल रही है कि माइंड में आपके इधर उधर हवा घूम रही है। महसूस करोगे हवा घूम रही है। जब वो हवा को आप महसूस करोगे, यकीन मानो दुनिया का सब कुछ आपने हासिल कर लिया। वो हवा, जब आप उस हवा को महसूस करोगे कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन आ रही है, जो सांस चल रही है, वो हवा डोल रही है, जब उसको आप महसूस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर चेहरा हंसी से ऑटोमेटिक खुश, आपके चेहरे पे ऐसा लगने लगेगा जैसे मानो आप इस तरीके से बैठे हो, ऑटोमेटिक मुस्कुरा रहे हो, ऑटोमेटिक हंस रहे हो। कोई आपको हंसा नहीं रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो, किसी बात को सोच के आप के अंदर खुशी नहीं है, ऑटोमेटिक आपको शांति मिलेगी, ऑटोमेटिक खुशी प्रदान होगी। अब ये होगा कैसे, ध्यान क्या चीज़ है, उसी पे आपको ले जाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा आपके शरीर में। एक बार इस वीडियो को देख के आप महसूस करना, इस चीज़ की प्रैक्टिस करना कि ध्यान क्या चीज़ है। जब आप अपने ध्यान को यहाँ लगाओगे, अब ध्यान शुरू है, आपको क्या करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, आपको ध्यान यहाँ लगाना है। और यहाँ जब आपका ध्यान टिक जाएगा, और ध्यान कैसे टिकेगा आपको मैं बताता हूँ।
जब आप ध्यान लगाओगे तो आपके दिमाग में अन्य अन्य प्रकार के विचार आएंगे। पता पड़ रही है, आप इधर चले गए विचारों में, आप उधर चले गए, कोई सी बात आपकी घर की वैसी बात आपके दिमाग में आने लग जाएगी। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन से आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर दोगे और ध्यान लगाना सीख जाओगे कि तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्रोध जो आता है, गुस्सा आता है, जिसे आप अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपको क्रोध भुलाने की कोशिश करे तो आप क्रोधित नहीं हो सकते। क्यों? ध्यान लगाने से आपके जो दिमाग है उसमें ऐसी पावर आ जाएगी कि आपको ऐसी बातें ऐसे समझ लो जैसे कि एक तिनका, या आप तिनका देख रहे हो, बहुत छोटी सी बात, तिनका के समान आपको हर किसी की बात लग रही है। आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि अब आप जो देख रहे हो, अब आप जो सुन रहे हो वो इस हिसाब से सुन रहे हो कि बस ऐसे जैसे घोड़े के कान पे पट्टे लगे होते हैं ना आँख पे, जैसे घोड़ी की आँख पे पट्टे लगे होते हैं तो उसे साइड वाइड का नहीं दिखाई देता, सामने का ही दिखाई देता है। वो सामने ही देखता है, सामने ही देख के बस अपनी चाल है उसी पे आधारित रहता है। अगर घोड़े के पट्टे को हटा दिया जाए साइड वाले तो सब चीज़ देखेगा क्या क्या है, तो फिर उस पर घोड़ा नहीं चलेगा, इधर उधर भागेगा और हरकत करेगा। फिर वो समझ जाएगा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे मेरे साथ गलत किया जा रहा है। तो अब वो क्या है, आपको पट्टे हटाने हैं, दिमाग से पट्टे हटाने हैं। वो पट्टे कब हटेंगे? जब आप ध्यान लगाओगे। जब जैसे वो पट्टे हट जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, इस तरीक़ा से हट जाएंगे, जो आपके दिमाग पर पट्टे पड़े हुए हैं, ऐसे मान लो चादर बिछी हुई है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से आपके जब वो हट जाएंगे तो आपको इस एंगल से दिखाई देगा, मतलब इसी एंगल से दिखाई देगा सब कुछ। ऐसे समझो जैसे आप एक 10-12 मंजिल मकान है, उसके ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो तो सब दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कैसा है, क्या है अच्छा क्या बुरा है, ये सब दिखाई देगा। और आप ये जानने लगोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि मैंने ये अनुभव कर रखा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमें गृहस्थी बंद क्या होता है कि जो साधु महात्मा है, जो बढ़िया बढ़िया साधु महात्मा है, जो पहुँचे हुए हैं, वो क्या है, हमने इस ध्यान को लगा के देखा तो हमने महसूस करने के बाद में हमें ऐसा लगा कि अब हम अपनी ज़िंदगी को इसी में बिता दें, बड़ा आनंद है। लेकिन क्या है, देखो हमारी गृहस्थी है, बालक बच्चे सब कुछ है, परिवार है, तो हम ज़्यादा इसमें घुस तो नहीं सकते हैं, परंतु हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को एक परिवार में ऐसे मतलब वो कर सकते हैं, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत अपने आप को सुधार के, अच्छा समझ के, अच्छा महसूस करके, लोगों को जान के, लोग क्या है क्या ना, अपने आप को जान के चलाना। हालांकि हमें भी ऐसा लगा कि हम भी इसी ध्यान में रहें, लेकिन हमें सब कुछ देखना है। इसीलिए जो लोग खूब लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये बहुत समझना। मैं आप क्या है, जब जिस दिन से आप ध्यान लगाना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने जीवन को कितना महत्व और कितना सेटिफाई समझोगे। मतलब आज आपकी जो शरीर है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो गंदे सोच विचार, आपके जो दिमाग में उल्टे सीधे जो विचार, ये सब फॉर्मेट सब डिलीट हो जाएंगे, एकदम से फॉर्मेट ऐसा आपकी एकदम ऐसी बुद्धि हो जाएगी आपकी, जैसे निर्मल कोमल शांत स्वभाव के हो जाओगे आप। होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन के कारण उनके दिमाग में कोई बात ही नहीं रहती है, इधर धरा उधर भूल गए, उधर उठाया उधर भूल गए। तो चलिए मैं आपको ध्यान लगाने की मुद्रा आपको बताता हूँ कि आपको ये सब कैसे प्राप्त होगा, और ये आपको ध्यान लगाने से वो कैसा ध्यान लगाया जाएगा जो आपको ये ऐसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पालती मार के बैठ जाएं, और पालती मार के बैठने के बाद में हाथ को इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से अंगूठा इस तरीके से अटैच कर लेना है, ठीक है। ध्यान लगा के आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद सीधी रीढ़ की हड्डी और आँखों को बंद करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएंगे, आने देना। बस आपको क्या करना है कि आँखों को बंद करके बस आपको अपना ध्यान यहीं पर लगाना है, यहीं पर ध्यान लगाना। ध्यान तो आप जैसे आप जो वीडियो देख रहे होंगे भाई, उनको पता ही होगा थोड़ा बहुत ध्यान कैसे लगाया जाता है। यदि आप नहीं पता है तो आप सुन भी सकते हो। आपको यहाँ ध्यान लगाना है। जब यहाँ ध्यान लगाने से जब आपके दर्द होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके विचार खत्म हो जाएंगे। जो विचार आपको आ रहे हैं दिमाग में
जैसे आपको इधर उधर ध्यान जा रहा है आपका, तो वो ध्यान आपका हट जाएगा। अब जब जैसे आपको ध्यान हटेगा तो यहाँ पे या तो आपके दर्द होगा, या तो आपके यहाँ पर दर्द होगा, या फिर आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, जैसे यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है, या फिर आपके यहाँ से आपको भारीपन सा होगा, जैसे कि यहाँ से कोई आपको दबाव पड़ रहा है इन नसों पे। घबराना मत, डरना मत, यहाँ पर आपको दबाव पड़ रहा है नसों पे। तो जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये शरीर महसूस होने नहीं लगेगा, मतलब होए आपको शरीर ऐसा लगेगा मेरा शरीर ही नहीं, महसूस नहीं होएगा शरीर आपको। बीच में ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे बीच में एक पाइप है, वो पाइप है, हम पाइप है और बाकी का शरीर नहीं है। जैसे समझो जैसे पाइप में पानी आ जा रहा है, जैसे पानी डाल रहे हैं, बस पाइप सा ही महसूस होगा। क्योंकि हमारी जो ये होती है 7 चक्कर जो होते हैं, इनमें जब पूरी तरह से हम ध्यान को एकत्रित कर लेते हैं तो बस हमारे इन चक्रों पे ही, इन चक्रों की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। मूलाधार चक्कर से लेके ऊपर से जितने भी चक्कर हैं, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, आज्ञा चक्कर, जो भी मतलब ये हमारे चक्कर हैं 7 चक्कर, ये सब जागृत होने लगेंगे धीरे धीरे। आपको महसूस होने लगेगा गर्दन पे यहाँ कुछ रखा है, माथे पे यहाँ कुछ रखा है, सीने पे यहाँ कुछ रखा है, पेट में यहाँ कुछ रखा है। यहाँ नीचे आप जब बैठो मूलाधार चक्कर जब जागृत होगा तो ऐसे लगेगा जैसे आप वहाँ गर्मी सी महसूस होगी। जब आपका ध्यान गहराई में पहुंच जाएगा तो आपको बस केवल सांसों पे ध्यान देना है, और बस अपने शरीर में ये ध्यान देना है कि आपके शरीर में हो क्या रहा है। बस आपको अपने शरीर में बस यही ध्यान करना है आपके शरीर में हो क्या रहा है, और बाहर कुछ नहीं ध्यान करना है। जब ये प्रक्रिया आपके शरीर में महसूस होने लग जाए तो बस आपको यही ध्यान देना है कि आपके शरीर में हो क्या रहा है। और ध्यान के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि या तो आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हो मन ही मन में, या फिर आपका कोई गुरु मंत्र है, या फिर आपको कोई इष्टदेव मंत्र है उसको याद कर सकते हो। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ में मत घुसना है, क्योंकि ज़्यादा पूजा पाठ में घुसने के बाद में इंसान के दिमाग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। इंसान एक आडंबर दुनिया में पहुंच जाता है कि मन को ही सब कुछ समझने लगता है, मन को ही क्या क्या जानने लगता है। और मन बड़ा शैतान है, मन ऐसा है कि आपको इतना उल्लू बना देगा कि आप समझ नहीं सकते हो मन की क्या। उस मन को ही पकड़, ध्यान से ही मन को पकड़ा जा सकता है आखिर मन क्या है, वो हमारे जैसे बेवकूफ़ बना रहा है ध्यान। तो आपको इस प्रकार ध्यान देना है, जब आपका यहाँ ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगे, दर्द सा महसूस होने लगे, तो आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान हटा देना है, मतलब बैठना नहीं है, मतलब ये कोशिश नहीं करना है कि ये चीज़ हो रही है तो इसकी ज़्यादा गहराई करना, ज़्यादा मतलब हटना नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हट जाना है आपको। यदि आप ज़्यादा ध्यान दोगे फिर तो आपके शरीर पे दिक्कत आ जाएगी, दिमाग पे भी दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए आपको अब हट जाना है। फिर हटने के बाद में आपको लंबी लंबी 2-4 सांसें लेनी है, 2-4 सांसें लेके आपको हट जाना। फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना अपने दिमाग में कि अब आप बिल्कुल शांति से आपको महसूस करना है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सभी आपको ध्यान करना है।